हेलो गाइस, माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर कोई भी लेक्चर नहीं। और गाइस, इस लेक्चर यानी कि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2018। देखो गाइस, वैसे तो इसके लिए कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार स्ट्रेटजी बता देनी चाहिए, क्योंकि रीज़न सुन लो उसका, रीजनिंग का रीज़न सुन लो, ठीक है। तो रीजनिंग का रीज़न ये है स्ट्रेटजी का कि ये फैक्टर ऐसा है कि ये कई बार हमें लगता है कि आसान है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ये पेपर में बड़ी तकलीफ देता है। उसका कारण क्या है वो सुनो। रीजनिंग बेशक से आप कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये तो बाय बर्थ होती है, आपके अंदर इनबिल्ट होती है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एसएससी की रीजनिंग बहुत आसान है, ठीक है। कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत 100% है। आपको डेली बेसिस पे नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दिन तो ट्राई कीजिए कि उसको कीजिए, चाहे आधा घंटा कीजिए, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी में बताया था, अब तक मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज आपको बता चुका हूँ, मैथ्स की, इंग्लिश की, टाइम टेबल बता चुका हूँ। तो मैंने उनमें बताया, आपको क्लैरिफाई किया, ठीक है, कि आप चाहे रीजनिंग को आधा घंटा करो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि आपको स्पीड बहुत चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में क्या दिक्कत आती है कि हम कई बार उस क्वेश्चन को उस तरह से सोच नहीं पाते हैं, जैसे कि सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ हमारे एकदम से रिटार्ड हो जाते हैं हम लोग, या फिर कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको एक फिगर बतानी है, एक मिसिंग फिगर, वहाँ हम रिटायर्ड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि भाई इसको कैसे निकालें। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, उसके बाद ही आप इन पे कमांड कर पाओगे और स्पीड आपकी बढ़ पाएगी। नहीं तो रीजनिंग का 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको ऐसी की तैसी करके रख देगा और सारा पेपर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर बाई चांस रीजनिंग में तुम गए पेपर देने, तो ये बात ज़रूर याद रखना कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो उन पे टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको एक बारी में वो ट्रिक नहीं सूझी उसकी, या 2 बारी में नहीं सूझी, तुरंत छोड़ देना। विद इन 30 सेकंड अगर आपको वो डिकोड हो गया क्वेश्चन तो ठीक है, अगर 30 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो छोड़ देना, उसको रिव्यू में डाल देना कि बाद में देखेंगे। नहीं तो वो क्वेश्चन ऐसी की तैसी पूरे पेपर की कर देगा और पूरा पेपर मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। बहुत सारे लोगों के साथ ये केस हुआ है, ठीक है। कई बार हम क्या होता है कि 18 से 20 मिनट ले जाते हैं रीजनिंग में, फिर अगर आपने 18 से 20 मिनट रीजनिंग में ले लिए तो फिर मैथ्स के लिए कैसे निकालोगे, क्योंकि 20 से 25 मिनट तो मैथ्स को भी चाहिए। इतने मैथ्स को भी दोगे तो फिर इंग्लिश और जीके के लिए कैसे निकालोगे। तो वो 100% श्योरिटी हो जाती है कि पेपर छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि रीजनिंग को आपको हमेशा ट्राई होनी चाहिए कि 12 से 15 मिनट के बीच बीच में खत्म हो जाए। 15 मिनट से अगर पहले आपकी रीजनिंग खत्म होती है तो आप बिल्कुल एक सेफ साइड पे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 15 मिनट से ऊपर जाने लग जाता है आपका टाइम, तो फिर आप थोड़ा सा परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि अभी तक तो देखो, अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि रीजनिंग का बहुत टफ आया, लेकिन इन केस अगर इस साल रीजनिंग को वो टफ डाल देते हैं, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रीजनिंग टफ डाल दें और मैथ्स इजी डाल दें, ठीक है। क्योंकि एक सेक्शन चारों में से हमेशा टफ होता है, मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मान लो रीजनिंग करते करते आपको लग रहा है कि नहीं, ये प्रीवियस ईयर से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो तुरंत उसी टाइम रीजनिंग में वो क्वेश्चन कर लेना जो आसान है, उसके बाद जंप करना मैथ्स, इंग्लिश और जीके पे, ठीक है। ट्राई करना कि जीके और इंग्लिश पहले करो। अगर बाई चांस आपका टाइम, मान लो कि कई बार आपका टाइम किल हो रहा है, ठीक है, आप फंस रहे हो, ठीक है, आपका मतलब आपको लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, और आपको मान लो कि पता है कि जीके और इंग्लिश अभी पढ़े हैं और मैथ्स भी पढ़ा है, ठीक है, तो हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस जल्दी कर सकते हो उनको करो। जैसे जीके और इंग्लिश को हमेशा पहले उठाना चाहिए, फिर मैथ्स को नहीं उठाना बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ्स को करोगे तो आपका पेपर 100% श्योरिटी है कि पूरा हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर जीके और इंग्लिश को उठा लोगे तो हो सकता है कि आपका पेपर काफ़ी सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको पता है जीके और इंग्लिश में सिर्फ टिक मारना होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। उसके बाद अगर आप मैथ्स पे आओगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैथ्स में इजी क्वेश्चंस कौन से, सबसे पहले फोकस उन पे करो, क्योंकि सबकी वेटेज सेम है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको तुरंत कर दो, क्या, ताकि आपको बाद में ये ना रहे कि आपने एक बड़े क्वेश्चन के चक्कर में वो छोटे क्वेश्चन 3-4 छोड़ दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर कभी आप मझधार में फंस जाते हो, बीच दलदल में फंस जाते हो, तो ये बाहर निकलने का रामबाण है, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बताया, ये तभी यूज करना है जब आप फंस जाओ, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करना कि आप जितने भी मॉक्स दो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हर तरह से आप करने की सोचो कि हाँ, अगर मैं इस तरह से हो गया तो क्या होगा, इस तरह से हो गया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें करने की सोचो, ठीक है। अगर कभी डिफिकल्ट मॉक आता है तो उसके अंदर भी ये चीज़ करने की अप्लाई करो कि बाई चांस आप मान लो फाइनल पेपर में बैठे हो, ठीक है, और आप किसी सेक्शन में फंस गए हो, तो अब इससे बाहर आगे तुरंत दूसरे पे जंप कैसे करना है, अपनी मेंटेलिटी को सेट कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेक्शन तो गया काम से, फिर हमें लगता है कि पूरा पेपर ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मान लो आप
मान लो कि आपको 200 को 200 नंबर का नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि 100 क्वेश्चन की बजाय आप 80 क्वेश्चन कराओ। अगर 80 भी नहीं कर पा रहे हो तो ये तो हो सकता है ना कि 75 76 कराओ। तो उससे भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 150 के आसपास स्कोर ले आते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो उस केस की बात बता रहा हूँ कि अगर कभी आप फंसते हो तो ये सब सिचुएशन उस केस की हैं, ठीक है। इनको मॉक्स में भी अप्लाई करो और रीजनिंग को हल्के में मत लेना, हर रोज आधा घंटा तो जरूर करो उसको, ठीक है। उससे क्या है कि आपकी स्पीड बनेगी, हर टॉपिक के ऊपर कमांड लेके आओ, स्पीड बनाओ उसमें, क्योंकि जितना आप रीजनिंग में समय बचाओगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ही 2 कैलकुलेटिव सेक्शन है, इन्हीं में समय लगता है, इसके अलावा और कहीं समय नहीं लगता है। तो जो समय बचाओगे रीजनिंग में वही मैथ्स को जाएगा, ठीक है। अगर रीजनिंग में ज़्यादा चला गया समय तो फिर मैथ्स को कम मिलेगा। तो वहाँ पे आपको यही 2 सेक्शन है जिनमें आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है। ये 2 सेक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो 100% श्योरिटी है कि आपका पेपर ईजिली आराम से हो जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार पूरा तो आप गो थ्रू हो जाओगे पेपर के, और एंड में अगर समय मिलेगा तो फिर जो आपने रिव्यू के लिए क्वेश्चन डाले हुए तो देखो। वैसे यूजुअली होता नहीं है कि आपको एंड में समय मिलता, कभी नहीं ऐसा हुआ कि अगर आपने कोई क्वेश्चन रिव्यू में डाला तो यूजुअली आप नहीं देख पाते उस क्वेश्चन को, क्योंकि इतने क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी, मैंने आपको बताया ना कि आपको स्मार्टली वहाँ पे प्ले करना है। अगर स्मार्टली प्ले कर जाओगे तो 100% श्योरिटी है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कराओगे, और विद एक्यूरेसी करने के लिए तो आपको यार मॉक्स देने पड़ेंगे, उसी से एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो ये हमारा छोटा सा रीजनिंग और मॉक का मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, ठीक है। क्यों बताया? क्योंकि रीजनिंग यूजुअली क्या है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो हम मॉक से सीख लेते हैं। रीजनिंग मॉक से सीखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के भी लगाओ यार, हर रोज आधा घंटा प्रीवियस ईयर के लगाओगे, प्लस मॉक जब देते हो उससे करो। रीजनिंग 100% श्योरिटी है कि उसी से कवर हो जाएगी, इससे अलावा कुछ नहीं करना। रीजनिंग में बहुत आसान आती है, ठीक है, लेकिन स्पीड बनानी है और एक्यूरेसी बनानी है। रीजनिंग में अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत होता है तो फिर वो स्कोर डिसाइड करने में वो यार बड़ा पंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बातें ध्यान में रखना, फिक्स कर लो अपने माइंड में। तो चलिए ठीक है, हम अपने एक न्यू सेशन में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी और पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कई लोगों की सीक्वेंस में लगी हुई है अभी वीडियोस, धीरे धीरे सब लोगों की वीडियोस आएंगी, तो टेंशन मत लेना। चलिए गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।